दारी दुमदुमला चौघडा सलईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी शिळे घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओलांडून बे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। ये जौनपुर वाली जो कुछ भी कर रही है ना, सब जानबूझकर कर रही है, और खास करके हमें नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इसकी वजह हमारी समझ में नहीं आ रही। मुंबई वाली कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे वचन के बारे में पता चल गया? गोमती गोमती के पेट में बात नहीं पचती है। नहीं दादी जी, म्हणजे मला अगर अम्मा जी को ये बात पता होती, वचन के बारे में पता होता, तो वो कभी ऐसा नहीं कहती। अरे तुम बहुत भोली हो मुंबई वाली, तुम जानती नहीं, ये जौनपुर वाली जितनी जमीन के ऊपर दिखाई देती है ना, उतनी ही जमीन के अंदर है। ये बहुत गहरी है, जिसे हम जानते हैं और समझते भी हैं। इसलिए हमने एक जुगत लगाई। जुगत म्हणजे? जुगत तरकीब तरकीब। अच्छा, कौन सी दादी जी? अब देखो, गोमती को हमने वचन दिया है, उससे अब तुम्हारा क्या लेना देना? म्हणजे मला मैं समझी नहीं। देखो, हम समझाते, हम चले जाते हैं मंदिर और तुम जाके रसोई पूजन कर लेना, बस बात खत्म। नहीं दादी जी, ये तो चीटिंग है। देखिए, अगर आप जानबूझकर मंदिर चली गई तो आपने जो वचन दिया है वो टूट ही जाएगा ना। अरे कोई बात नहीं। अब देखो, वो वचन हमने मजबूरी में दिया था, और गोमती और दामाद जी ने हमसे जो मांगा था, अब वो इस घर के भले के लिए तो नहीं मांगा था ना? है? जो मांगा वो गलत ही था। दादी जी, अगर बुआ जी और उर्मिला जीजी के घर ये बात पता चली तो दोनों का इस घर में आना जाना बंद हो जाएगा। इस घर की बेटियों का घर टूट जाएगा मेरी वजह से। आप अरे इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम मंदिर चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम कह देंगे, हमें क्या पता। दादी जी, मुझे बताइए, आप इस बार तो मंदिर चली जाएगी, कल का क्या? एक खोटा लपवायला 1000 वेळा खोटं बोलावं लागतं। क्या? मतलब एक झूठ छुपाने के लिए 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है। और दादी जी, आपने जो वचन दिया है ना, वो हम कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो मुंबई वाली। हम लाख कोशिश करते, तब भी तुम जैसी अच्छी लड़की हम ढूंढ नहीं पाते मुन्ना के लिए। लेकिन इस वक्त हम क्या करें? हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये जौनपुर वाली ने हमें चारों खाने चित करने की पूरी तैयारी कर रखी है। हमें भी कोई धोबी पछाड़ दाव सोचना पड़ेगा। क्या करें मुंबई वाली? अरे तुम बताओ ना, तुम बताओ कुछ हमें। हाँ हाँ बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अम्मा को सब सच क्यों नहीं बता देती? तो हम सब बता दें हैं कि हमने गोमती को वचन दिया है। हो, म्हणजे मी काय म्हणते, आप है ना, सबको ये बात बता दो, फिर आपको कोई सवाल जवाब करेगा ही नहीं, और आपकी मजबूरी सबको पता चल जाएगी। सच कह रही हो मुंबई वाली। अगर हम बाहर जाके सबको ये बात बता देते हैं तो कोई हमसे सवाल भी नहीं पूछेगा और हमारा वचन भी नहीं टूटेगा। चलो हम सबको सच बता देते हैं। लेकिन गौरी,
तुम्हें कोई तकलीफ? नहीं नहीं दादी जी, कुछ तकलीफ नहीं। आपने इतने प्यार से मुझे गौरी कहा है, अच्छा लगा। अरे तुम हो ही इतनी प्यारी हैं। अब देखो, घर की बहू हो लेकिन बेटी से भी बढ़कर सोचती हो हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस एक ही बात की फिक्र है हमें। ये घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला तो? तुम्हारी आई, तुम्हारे बाबा और तुम्हारी आजी, अरे उनका सामना कैसे करेंगे हम? कैसे नजरें मिलाएंगे उनसे? आता माझी बर्फी येतली, तिच्या आवडीच्या भाज्या करतले मी आता रोज। आज ही पहिली मेथीची भाजी चांगली लसणीची फोडणी घालून करते। आवडीचं करायचं असेल तर कालवण कर, झक्कपैकी खुश होईल। ता करतलेच गो, पण आज ना आमचा खीरपुरीचा बेत हा माझ्या बासुंदीसाठी। अरे वा, गौरी येणार म्हटल्यावर घरातलं ताण कमी झाल्यासारखा वाटतोय। होय गो। आई, ए आई, गौरी असेपर्यंत कुठलाही दुसरा विषय काढायचा नाहीये। गौरी येऊन गेल्यावर मग बघू। हा, शिव येणार आहे का तिला न्यायला, का नचीलाच जायला लागणार आहे? नाही म्हणजे सारख्या सुट्ट्या घ्यायला नाही जमणार ना, त्यात आता घर शोधायला परत सुट्ट्या घ्यायला लागतील। आधीच लग्नाच्या सुट्ट्या झाल्यात, त्यात आता ही ने आण। तू काय काळजी करू नको बाय, कळला? शिव येतेलो ती का घेऊ तरे? शिव इलो ना की आपण ते चिठ्ठी लेखा काय ते करूया। नाही का, चिठ्ठी लेखा नाही, लिट्टी चोखा। तास टाकू। काही गरज नाही नसते लाड करण्याची। हो, असं कसा म्हणता तुम्ही? लाडाचो जावई ना तो आपला, हा? आणि सबन पण चांगला मिळालाय जावई आपल्या। उगाच कौतुक करू नका। हे बघा, तुमचं आपलं काहीतरी कौतुक करू नका म्हणजे काय हो? त्याने काय केलं माहिती ना तुम्हाला? काय केला? ऐन वेळी मला कळलं की नोकरी सोडून बनारसला चाललाय म्हणून हा माझ्या लाडकेला गेलं, इतक्या लांब घेऊन गेलाय तो, आणि कौतुक करतायत त्याचं। अहो, जावई येतो आपला। आणि काय हो जावई बापू, हा? तुम्ही माझ्या लेकीशी लग्न करून त्याका कोकणातून मुंबईत हाडला, त्याचा काय? बोला। फसवून नाही आणली मी तिला। अहो, शिवनी तरी कुठे पचवला? आता त्याची हम्मा आहे ना, ते आयत्या वेळेस नडली त्या काम, तो तरी काय करणार? आई, हम्मा नाही अम्मा। हा, ताच काय ता हम्मा म्हण नाही तर अम्मा म्हण। हो, तिने त्याच्याकडे वचन माहितले ना। हे जर त्यांनी सांगितलं असतं ना, स्वतःहून कबूल केलं असतं तर मला चाललं असतं, काय बिघडलं नसतं। त्यांनी हिला खोटं बोलायला लावलं। काय बोलते तुम्ही? निशाला खोटं बोलायला लावलं? त्याच्या सांगण्यावरून बोलली आणि तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिलीत। सगळे एका माळेचे मणी आहेत ना, तुमच्यावर विश्वास आहे ना त्याच्यावर। हो, ते शिवला कशाला मध्ये आणता तुम्ही? हे बघा, निशा खोटा बोलली ना ते मी सांगितल्या म्हणून। खोटं बोलताय तुम्ही। तुम्ही तिथं होला हो करत होता, तिने जे काय केलं ते शिवच्या सांगण्यावरून। काय? हे कोणी सांगितलं तुम्हाला? निशानी काय ग, शिवनी सांगितलं म्हणून खोटं बोललीस ना तू? काय गो, हा? तू का शिवनी सांगितल्या? अगं, काय काय बोलतायत हे? सांग ना तू। यानं काय नाटकं पुरी झाली सरिता, खरं खोटं करायचं नाही मला। जे व्हायचं होतं ते झालंय। माझी लेक तिकडे लांब गेलीये, तर बोलण्यात काही अर्थ नाहीये। कुठे चाललाय तुम्ही? महत्वाचं काम आहे माझं। हो, आता कसलं काम काढलंय तुम्ही? आओ जावई बापू, गौरी येऊच्या 5 परतवण्या घरात कामात, ने आता ना अचानक खाय चाललात? लेक माहेर येते म्हणूनच चाललंय। माहेर वाचवायचंय मला।
असे काय गं वागतात? हो ना, काही कळलंच नाही. एक मिनिट निशा. आपण यांच्यापासून जे काही लपवलं ते शिवच्या सांगण्यावरून असं का सांगितलंस तू त्यांना? नाही म्हणजे मी ते मला काय गो मी ते हे काय ता हा जावई बापू स्पष्ट बोलले ना, शिवचं नाव घेतल्याने ना त्यांनी. अगं खोटं का सांगितलंस? शिवनी सांगितलं होतं ना सगळं खरं खरं सांगायचं म्हणून. मग असं का म्हणालीस तू? आता यांच्या मनामध्ये शिवबद्दल गैरसमज निर्माण झालाय ना, का केलंस ग असं? काय गो हा बोल ना, का दात खिळी बसली तुझी? बोल. चुकलंच माझं. बाबांशी खोटं बोलले मी. शिव आणि गौरी दोघं वरळीला राहणार आहेत असं सांगितलं. नाही नाही, ते आम्हाला ठाऊक आहे, आमच्या समोरच म्हणालीस तू ते सगळं. पण शिवचं नाव का घेतलंस? त्याच्या सांगण्यावरनं तू हे केलंस असं का म्हणालीस तू? मी जे काही केलं ते गौरीच्या भल्यासाठीच करायला गेले ना. पण शेवटी मीच गुन्हेगार. कितीही करा या घरासाठी, शेवटी मीच चुकीची असते. मलाच जाब विचारला जातो. चुकलंच माझं. तुमच्या घरच्या गोष्टीत पडली. मोठी चूक केली आहे मी. अगं ए निशा, निशा, अगं काय ही अशी काय? हो तशी जाती. जावई बापूंका काहीतरी खोटा नाटा सांगितल्या म्हणून ते शिववर चिडले ना. अगं पण हे असं करायची काय गरज होती हिला? काय चाललंय या घरात काही कळतच नाहीये. नाहीच कळूता. हे अशी नाटका करायची, रडत घरात आत जायचा. अगो बघत काय रावलं, जा त्याका बोलावून घेऊन ये, त्याका जाब विचार. तुका जमणार आहे काय? कमी जाऊ. थांब थांब, कृपा करून शांत राहा. हा गौरी येणार आहे ना आता नवीन तमाशा नकोय मला घरामध्ये. ती येऊन जाऊ दे, मग बघू काय ते व्यवस्थित. होय गे बाय, नाही बोलत मी काय. गौरी यायच्या त्याच टायमाला हे घरात सुरू झाला. रसोई पूजन की सब तैयारी हुई पड़ी है और पता नहीं ये माताजी गौरी को क्या घुट्टी पिला रही है। मुन्ना, वो तो अच्छा हुआ कि तिवारी जी के यहाँ से हमने ये नाश्ता मंगवा लिया, वरना सब भूखे मरते शगुन के हलवे के इंतजार में। भाभी जी, आप इतनी भोली मत बनिए। हम सब जानते हैं ये आपकी और माताजी की मिली भक्त है। आप गौरी बेटे के साथ भी वही कर रही हैं जो आपने अपनी देवरानी के साथ किया था। इस घर में अगर आपके लिए कोई बुरा है तो वो हम हैं, है ना? हर बात के लिए आप हमें ही गुनहगार बना देते हैं। अब पुराना गुस्सा हम पर निकालने से क्या फायदा है देवर जी? हमारी देवरानी हमसे पूछकर तो नहीं भागी थी ना, अपने आप भागी। ये क्या बात लेके बैठी अम्मा? क्यों? अपने चाचा जी की बात नहीं सुनी तुमने मुन्ना? क्या हम गौरी को इस घर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं? रसोई पूजन का सारा इंतजाम हमने किया मुन्ना। क्या तुम्हें ये सब कुछ दिखावा लग रहा है? और आप देवर जी हम पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ, उस दिन भी गौरी को मंदिर में जाने से माताजी ने रोका, हमने नहीं। बताओ मुन्ना, बताओ अपने चाचा जी को, क्या गौरी को हमने रोका या माताजी ने? बोलो। मुन्ना, बता दो ये कौन है इसके पीछे? आज दो को बात हो ही जाए। और क्या कारण था कि तुम चुप थे? बोलो। बताओ मुन्ना, बोलो। हम बीच में थे क्या? बताओ अपने चाचा जी को। नहीं अम्मा, वो अब जाने दीजिए। देखा आपने देवर जी, देखा? और आप हैं कि हम पर ही निशाना ताने हुए हैं। उस दिन भी कुल देवता के पूजन के समय पहले तो मुन्ना ने इतना तमाशा किया, बाद में पता नहीं इसे क्या गुट्टी पिलाई कि ये मान गया। और आप हमें बुरा बना रहे हैं। जो भी जवाब मांगना है ना, आप मुन्ना से मांगिए या उसकी दादी जी से मांगिए। चाचा, आप दोनों कौन सी बात लेके बैठे हैं? जो हो गया सो हो गया ना। बात हमने नहीं छेड़ी है मुन्ना, तुम्हारे चाचा जी ने बात छेड़ी है।
इस घर में हमारी बहू गौरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब ये हमसे मांग रहे हैं। अगर हिम्मत है ना तो माता जी से पूछिए ना कि क्यों कर रही है वो ये सब कुछ। हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना है, जो हो रहा है वो ठीक है। कैसी बात कर रहे हो मुन्ना? देखा देवर जी, अपनी दादी की जातियों पे कैसे पर्दा डाल रही है। लेकिन हम भलाई भी करें ना तो हमें बुरे। इसे तो अपनी अम्मा की कोई परवाह ही नहीं है। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। आपको भी तो मनाते हैं हम। आपके बोलने पे तो यहाँ रुकने का फैसला किया हमने। और आपको भी दादी जी पे थोड़ा भरोसा तो करना चाहिए। वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस घर का बुरा हो। मुन्ना, अपने मजनू चाचा की ये दशा देखकर भी तुम्हें ऐसा ही लगता है? मैं पहली बार लगा कि भाभी जी सही बात कर रहे हैं। लेकिन मुन्ना, अगर तुम समय रहते नहीं समझे तो गौरी बिटिया के साथ भी वही होगा जो तुम्हारी चाची के साथ हुआ था। हमारी इस जिंदगी की दुर्दशा माता जी की वजह से ही हुई है। ताली एक हाथ से नहीं बचती छुट्टन। लेकिन थप्पड़ एक हाथ से बचता है माता जी। कहना क्या चाहते हो तुम? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी खुशहाल भरी जिंदगी पर भी थप्पड़ आप ही ने मारा था, और आज गौरी बिटिया के साथ भी आप वही कर रही हैं। बस, तुम्हें मुंबई वाली की फिक्र करने की जरूरत ना है छुट्टन। कहे कि इसका हाल तुम्हारी घरवाली की तरह ना होगा। और क्या कह रहे थे तुम? हैं? हमने तुम्हारी खुशहाली पर थप्पड़ मारा है? हमने माना कि हमने तुम्हारी घरवाली के साथ थोड़ी ज्यादती की। माफ करना छुट्टन, तुम्हारी घरवाली में वो जिद नहीं थी तो गौरी में। अगर वो गौरी की तरह बहादुर होती, डटकर सामना करती हालात का और भागती नहीं, तो आज वो यहाँ होती तुम्हारे साथ। बस यही प्यार था तुम दोनों का आपस में, हैं? कि जरा सी मुसीबत आई नहीं कि भाग गई। और छुट्टन, जो लोग आग से खेलने का शौक रखते हैं ना, झुलस जाने के डर से भागते नहीं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप सब? दादी जी, वो समय अलग था, और फिर तुलना करना गलत बात है ना। चाचा जी ने उस वक्त जो किया वो बहादुरी तो थी। हम भी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते मुन्ना, इसीलिए आप सबसे कह रहे हैं, और खासकर तुमसे जौनपुर वाली, कान खोलकर सुन लो। रसोई पूजन होगा, लेकिन गौरी के हाथ से नहीं। तुम गौरी के हाथ से पूजा की थाली छुआ लो और सरला बहू से करा लो पूजन। वाह माता जी, वाह, आखिर असलियत दिखाई दी आप। उस वक्त हमें हिम्मत नहीं, हम ये घर टूटता हुआ देखना नहीं चाहते थे। कारण कुछ भी रहा हो हमारे चुप रहने का, लेकिन आज हम गौरी बिटिया के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जमाने से लड़ जाएंगे, आपसे लड़ जाएंगे। ये घर छोड़ देंगे। रुको छुट्टन,
माता जी, देवर जी एकदम सही कह रहे हैं। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? अगर आपको गौरी पसंद नहीं थी तो शादी के लिए आपने रजामंदी क्यों दी? आज कुछ भी हो जाए माता जी, आपको गौरी के हाथों रसोई पूजन कराना होगा। हमने एक बार कहा ना कि गौरी रसोई में कदम नहीं रखेगी, मतलब नहीं रखेगी।